इंडिया इट इज़ नॉट जस्ट ए कंट्री, इट्स एन एक्सपीरियंस। हर कुछ किलोमीटर पर भाषा बदलती है, स्वाद बदलता है और पहनावा भी। इन गर्मियों हम धोतीफाइड एक्सप्लोरर्स निकले हैं कैसे सफ़र पर, जहां हम एक्सप्लोर कर रहे हैं भारत की सबसे आइकॉनिक ट्रेडिशनल वियर धोती। हमारे सफ़र की शुरुआत होती है हिमाचल प्रदेश मनाली। बर्फ़ में आए थे तो थोड़ा बर्फ़ में खेलना तो बनता ही था। अपना बचपन बाहर निकालते हुए बर्फ़ के गोलों के खेलने का सपना हमने आज पूरा कर लिया था। इसमें हमें थोड़ी चोट भी लगी, पर इतना तो चलता है। इधर हमने फिर नीचे आके धोती भी देखी, जो हिमाचल प्रदेश की ऊनी कपड़े से बनाई जाती है। उधर ठंड बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से उधर ऊनी कपड़े की धोती पहनते हैं। फिर हमने चढ़ाई शुरू कर दी मनसा देवी मंदिर के लिए। वो जो आए हैं तो गंगा में डुबकी लगाना तो बनता ही है। इतने पाप जो किए हैं वो अपने अब पुण्य भी तो कमाना है। उत्तराखंड में हमारा सफ़र यहाँ तक ही सीमित नहीं था, हम कुछ और ऊपर भी गए। भारत के 4 धाम में से एक बद्रीनाथ धाम के भी हमने दर्शन किए, जो कि अलकनंदा नदी के किनारे बसा हुआ है। सुंदरता का कहें तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर गांव है। इसके साथ ही हम भारत के प्रथम गांव माणा भी गए। वादियों का नज़ारा लेते हुए पहुंच गए सरस्वती नदी के ओरिजिन की तरफ। इधर से सरस्वती नदी बहना शुरू होती है। फिर हमने थोड़ी धोतियाँ भी देखी, वो भी इधर भी वो धार्मिक धोतियाँ ही थी। वापस आते वक्त हम ओली में रुक गए, जहाँ हमने थोड़ी मौज मस्ती की। ओली को फ्लावर ऑफ वैली भी कहा जाता है, पर जिस समय हम गए उधर उस टाइम उधर कोई भी फूल पत्ता नहीं था, क्योंकि हम मानसून से पहले चले गए थे। इधर सिर्फ बंजर ज़मीन ही थी देखने में, पर फिर भी ये नज़ारा बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि यह बिल्कुल पहाड़ की चोटी पर था। इसमें पहाड़ और बादल दिख रहे थे। फिर हमने सोचा जहाँ इतने मंदिर देख ही लिए हैं, तो उत्तराखंड का ये मशहूर मंदिर चोपटा में जो स्थित है टुंगनाथ, जो भारत का सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित शिव मंदिर है, उसको भी देखना चाहा। इसके लिए हमने बहुत मेहनत करी, क्योंकि इसमें बहुत ट्रैकिंग करनी पड़ी। 4 किलोमीटर हम ऊपर आए, उसमें हमारी हालत ख़राब हो गई, पर फिर भी ठीक था। जहाँ इसका ये वर्थ इट था, क्योंकि इसका व्यू बहुत सही था। जहाँ तक देखो बादल ही बादल, पहाड़ ही पहाड़ दिखाई दे रहे थे। मंदिर वापस आते वक्त हमने गंगा मैया की आरती भी देखी ली। इधर ये आरती देखने बहुत ज़्यादा लोग आ जाते हैं। ये हर शाम पंडितों द्वारा की जाती है। ट्रेन का बहुत लंबा सफ़र तय करके दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल आ गए। उधर तो सिर्फ हमें धुंध ही धुंध दिख रही थी, इसलिए ज़्यादा कुछ देख नहीं पाए। फिर ये एक रोज़ गार्डन को देखकर हम उधर से निकल लिए सिक्किम की ओर। सिक्किम में जाके हमने नाथुला पास जाने का सोचा, जो कि चीन बॉर्डर पर स्थित है। उधर जाते वक्त बहुत ज़्यादा ठंड थी, क्योंकि वो बहुत ही ऊंचाई पर था। उधर हमें बहुत ढूंढने पर एक ही दुकान मिली धोती की, पर वह भी बंद थी। फिर हमने मोनेस्ट्री में ये पहनावा देखा, जो कि धोती से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता था। ये उधर की धोती जैसा ही था। उधर सिक्किम में नामची में ये 4 धाम बनाए गए थे, ताकि लोग इधर दर्शन कर सके, जो कि इतनी दूर नहीं जा सकते।
ताले की ओर अग्रसर हो गए। उधर हमने ये देखा कि वहाँ इतनी धोती नहीं पहनी जाती, पर बंगाली मूल के लोग कुछ इस प्रकार की धोती पहनते हैं। उधर हम लैतलम के लिए निकल गए। 20 रुपये की टिकट को वसूल करने के लिए हम ऐसी मस्ती करने लग गए, और इत्तेफाक की बात देखो, हमें अपने और भी साथी इधर मिल गए, तो हमने जमकर उधर मज़े करे, किए बचपने वालों काम पर आए बहुत मज़े। फिर हम चल दिए ओडिशा में जगन्नाथपुरी। इधर धोती बहुत ही सामान्य है मंदिर के आसपास, और इधर की धोती पर बॉर्डर होता है एक अलग ही प्रकार का। ये जो पुरी है ये समुद्र किनारे स्थित है। इधर हमारा एक दोस्त अपने पूर्वजों से मिल गया, और पूर्वजों का शुक्रिया अदा करने के लिए उन्हें कुछ खाने को दे दिया। फिर महाराष्ट्र में हमने एलोरा अजंता केव्स में ये अंकल मिले। इनकी धोती कुछ इस प्रकार की थी। फिर हम कर्नाटक में हम्पी में गए, उधर भी धोती कुछ ऐसी थी। और ये हमारे पूरी जर्नी का मैप।